Good evening, my dear students. Today evening, I am going to suggest you about emphatic sentences. पहले तो हम आप सभी को ये बता दूं, आप सभी कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन, ओके। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? चलिए, मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आप सभी अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से आप सभी एकदम बुलंद होंगे। एकदम मस्ती में पढ़ना है, झूम के पढ़ना है और झूमते रहना है। एजुकेशन को कभी बोझ नहीं समझना, ये हंसते हंसते आपको नैया पार लगा दी। तो चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइगर। आज लेकर आए हूँ स्पोकन इंग्लिश, जिसमें मैं चर्चा करूँगा आज आप सभी के बीच एम्फैटिक सेंटेंसेस। एम्फैटिक सेंटेंसेस क्या होता है, हमारे कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को वाकई में हम रूबरू करवा दें जो आखिर एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है ना। तो बने रहना है शुरू से अंत तक। चलते हैं हम लोग। एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ होता है, एम्फैटिक का मतलब है जोरदार, है ना, जोरदार। अर्थात जोरदार क्या जोरदार, जोर लगाना। मान लीजिए वैसा ही कुछ, जैसे कोई गाड़ी फंस जाती है ना, तो क्या कहता है, अरे भैया थोड़ा सा जोर लगा दे, है ना, थोड़ा धक्का मार दे, है ना। तो सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, जोरदार। और सेंटेंस का मतलब तो जान ही रहोगे मेरे बिगनर्स, वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। तो जोरदार वाक्य कैसे ये जोरदार वाक्य है, इसके बारे में हम लोग आज बेसिक से जानकारी लेंगे। बिल्कुल बेसिक जानकारी मैं आज दूंगा। पहला वीडियो मेरा है एम्फैटिक सेंटेंस के आधारित। तो जैसा कि आपने जाना, एम्फैटिक जोरदार, किसके लिए जोरदार और किसके लिए नहीं जोरदार, अर्थात फंसे हुए सेंटेंस को हम जोरदार बना सकते हैं। यह चीज़ आपको टेंस पर निर्भर करता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो। किस पर निर्धारित करता है? इट इज़ डिपेंड ऑन टेंस, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट का भी जैसे आपने टेंस पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं, जो टेंस की भी क्लास करवाऊंगा, है ना। कहीं कमेंट में आई थी पहले सर टेंस भी करवा दी जाए, तो टेंस का भी मैं क्लास करवाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिलहाल मैं जो लेके आया हूँ एम्फैटिक सेंटेंस। क्या लेके आया हूँ? एम्फैटिक सेंटेंस। तो चलते हैं, इसके लिए थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। एम्फैटिक का मतलब हो गया जोरदार, अर्थदार, असरदार, है ना। असरदारों कह सकते हैं, असरदार, असर करे, है ना। जैसे दवा खाते हैं ना, कोई दवा खाए तो क्या करता है? असर करता है, शरीर पर क्या करता है? असर करता है ना, उस पर प्रभाव डालता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? जुकाम अगर हो गया, सर्दी हो गया, तो क्या करते हैं? दवा थोड़ा ले लेते हैं। तो वो क्या करता है? हमारे शरीर पे असर करता है और हमको अच्छा बनाता है, हेल्थ अच्छा करता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा जरूर करेंगे। चलते हैं असरदार या जोरदार। मैंने पहले ही बता दिया, ये टेंस पर आधारित है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के कितने भाग हैं? पहले तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, वर्तमान काल या समान वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान काल या समान वर्तमान काल। बोलचाल में कहीं कहीं समान वर्तमान काल भी आता है और वर्तमान काल भी रहता है। तो समान वर्तमान काल में क्या होता है, पहले इसका सब्जेक्ट समझ जाइए, इसका विषय समझ जाइए। सब्जेक्ट आता है पहले, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसका रूल यानी स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट। इसके बाद V1 यानी भी की पहली फॉर्म या भी की वर्ब की 5वीं फॉर्म, इसका मतलब ये होता है V1 या V5।
यानी वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म लगता है। अब कहाँ लगता है V1 और कहाँ लगता है V5, इसे भी मैं क्लियर करवाऊंगा, बस बने रहना है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर कार्य का फल पड़ता है वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेंटेंस में अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी आप लगा सकते हैं, अदर वर्ड भी लगा सकते हैं, और अंत में फुल स्टॉप, अब V1 आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन, ये तो आपका स्ट्रक्चर मैंने रूल बता दिया। हम कैसे समझेंगे जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई दैट टेंस। तो एट फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है यानी पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन है, इसका थोड़ा सी बात कर लेते हैं हम लोग। ये बेसिक जानकारी है, आइडेंटिफिकेशन है इसका। आइडेंटिफिकेशन पहचान का रूल है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया यानी वर्ब, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि लगा रहता है। इस तरह से वाक्य अंत में लगा रहेगा, निश्चित लगा रहेगा। बने रहना है वीडियो में और बताता हूँ कैसे। अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि लगा रहे तो आप समझ जाएंगे यह किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा, उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या स्पष्ट हो जाएगा, जैसे वह पढ़ता है, देखिए ता आ गया ना, ता पढ़ता, ता है पढ़ता है, ता है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राधा खाती है, देखिए ती है कि नहीं है, बताइए, है ना। वे खेलते हैं, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ भी रह सकता है, मैं जाता हूँ, है ना। ता हूँ, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ क्लियर नहीं है। अभी सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट की पहचान में बता रहा हूँ। मैं जाता हूँ, या मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, है ना, मैं सिनेमा जाता हूँ, मैं मूवी जाता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस टेकन हेयर। तो आपने समझना है इसको, बिल्कुल बने रहना है वीडियो के माध्यम से। जब ता ते ती आ जाएगा, जब वाक्य अंदर ता ते ती आ जाएगा तो समझ जाएंगे आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसे बनाने के लिए मैंने रूल पहले ही बता दिया आपको। पहले सब्जेक्ट को लाना है, इसके बाद V1 या V5। अब देखिए V1 और V5 हम पहले से बोले हैं, V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। इसके बाद जैसे ईट मतलब होता है खाना, ईट मीन्स होता है खाना, तो खाना क्या है बताइए, खाना क्या है, वर्ब है। तो ये ईट जो है V1 में हुआ, किस में हुआ, V1 में हुआ। और ईट में S लगा देंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, EAT ईट, ईट मीन्स हुआ खाना, ईट मीन्स हो गया खाना, ठीक है। तो ईट जो हो गया आपका V1 हो गया, क्या हो गया, V1 हो गया, क्लियर। जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, अर्थात जिसका रूप अभी चेंज नहीं हुआ है, जिसका रूप अभी चेंज नहीं हुआ, वर्ब फॉर्म्स यानी उसका रूप चेंज होता है, लेकिन जिसका रूप चेंज नहीं हुआ, जो मेन वर्ब है वो क्या हो जाएगा, V1 होगा। V कहिए या V1 कहिए, बात एक ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन V1 और V, दैट इज सिमिलर, एक ही जैसा है, नो डिफरेंट, जैसे मैंने जाना है, परखा है, समझा है।
अब देखिए तो V1 हम कहाँ लगाना है, हमको इस बात की जानकारी आपको देना है। तो चलते हैं इस एम्फैटिक के माध्यम से, बस बने रहना है माय डियर। वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं, वह पढ़ता है, वे खेलते हैं, राधा खाती है, मैं जाता हूँ। तो V1 का यूज आप नोट कर लेंगे। V1 का यूज होगा आई, जिसका हिंदी होता है मैं, और आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। वी का मतलब होता है हम, लोग, हम सब, हम, इस तरह से हम लोग, हम सब, हम सभी, है ना। तो आई का मतलब अकेला मैं के लिए, और वी का मतलब हम लोग, हम सब, हम सभी, बहुत सारों के लिए। आई का प्लूरल फॉर्म हो गया वी। आई सिंगुलर फॉर्म में है और वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। आई क्या है, मेरा प्रोनाउन है, वी भी क्या है, प्रोनाउन है। किसी नाम के बदले वह जाता है नहीं कहकर मैं जाता हूँ, है ना, ऐसा। तो जब मैं हो गया तो किस में हो गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, किसी नाम के बदले में आया है ना। तो ये आई और वी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल में से कोई भी हो सकता है। ये बात को ध्यान से भली भांति समझिए। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है और प्लूरल नंबर में भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सेम ऑब्जेक्ट भी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। कैसे, ये सारी बात मैं बताऊंगा। इसके बाद यू के साथ भी क्या आएगा, V1 आएगा। यू का मतलब होता है आप, तुम के सेंस में, आप लोग, आप, तुम, है ना, आप सभी, तुम लोग, है ना। इसके सेंस में क्या होता है, यू आता है। और यू जब रहेगा तो क्या लगाना है, V1 लगाना है, V की पहली फॉर्म आई वी यू। इसके बाद दे, THEY, दे का मतलब होता है वे, या वे लोग, या वे सब, प्लूरल फॉर्म में। जब ही सी इट का प्लूरल ही दे होता है। ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, ही सी इट का प्लूरल दे होता है। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, आप सही पर सुन रहे होंगे, है ना। इसीलिए बने रहना है वीडियो में, कभी इधर उधर नहीं करना है। ओके, तो अब आप चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद आप बता रहे हैं आपको, नाउ कम बैक। तो आई वी यू, दे के साथ क्या लगाना है, V1 है, V की पहली फॉर्म लगाना है। इसके बाद आप आएंगे V5 का यूज समझ जाइए। V5 का यूज समझ जाइए। V5 कहाँ लगाना है, V5 यानी वर्ब की 5वीं फॉर्म, है ना। किसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, इसको पहले समझना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, समझिए। पर्सन कितने होते हैं मेरे स्टूडेंट, देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन अबाउट टू, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो जहाँ थर्ड पर्सन होगी, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, एक वचन अनपुरुष, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता क्या है, सो समझ लीजिए। ही आता है, सी आता है, इट आता है ना, ही सी इट। और नहीं, और मतलब और भी कुछ है, नेम,
कोई नेम हो या नाउन हो, है ना, तो ये सब सिंगुलर नंबर में रहेगा, तब आपका V1 लगेगा, सॉरी V5 लगेगा। क्या लगेगा? V5। अब V1 और V5 का हम कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरिजन बिटवीन V1 और V5। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे इट है तो इट है मेरा V1 और इसमें S या ES लगा देंगे तो यहाँ सिर्फ S लगेगा, क्योंकि T क्या है? कंसोनेंट है, तो सिर्फ यहाँ S लगेगा, EATS, है ना, इट्स। तो ये हो गया V1 और ये हो गया आपका V5। किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब के साथ S या ES जोड़ देंगे, मेन वर्ब के साथ S या ES जोड़ देंगे तो ये किस में चला जाएगा? V5 में चला जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्त, इंग्लिश सबसे आसान है, बस बने रहना है ना। V1 में मेन वर्ब होता है V1, जैसे इट है। अब जैसे दूसरा उदाहरण है प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। तो इसका V1 क्या होगा? PLAY, अंत में क्या है? Y, तो Y मेरा क्या है? कंसोनेंट है, तो इसमें सिर्फ क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। कंसोनेंट लेटर में सिर्फ S लगा देने से क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर बन जाता है। एक बात आप नोट कर लेंगे, वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, प्लुरल नंबर में होता है, प्लुरल फॉर्म में होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए S और ES का प्रयोग किया जाता है। आप नोट कर लेंगे भली भांति। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ, है ना। वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं, वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं, और वर्ब में S और ES लगा देंगे तो वह कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, यानी एक वचन में हो जाएगा। जैसे प्ले, जैसे गो है, गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना, है ना। तो गो मेरा क्या है? प्लुरल फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में। ये जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गो क्या है? प्लुरल फॉर्म में है, और इसका अंत में क्या है? ओ है, तो वो मेरा क्या है? वॉवेल्स है और वॉवेल लेटर है ना। ओ क्या है? मेरा वॉवेल है। हाउ मेनी वॉवेल्स? तो यू टोल्ड मी देयर आर 5 वॉवेल्स, AEIOU, है ना। ये 5 वॉवेल्स हैं, तो जिसमें ओ भी आपका क्या है? वॉवेल है, एक लेटर। तो ओ अगर आ गया, जिसके अंत में ओ आ गया, तो इसमें क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा मेरे बिगिनर्स। तब जो गोज जो हो गया आपका V5 हो गया, और ये किस फॉर्म में हो गया? सिंगुलर फॉर्म में हो गया। मैं सही बता रहा हूँ, आप सही समझ रहे होंगे, है ना। ये जितने भी S और ES लग गया तो ये सब क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म में हो गया। वर्ब को S और ES लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, और वर्ब में से S और ES हटा देंगे तो वो क्या बन जाता है? प्लुरल फॉर्म बन जाता है। इसीलिए बताए हैं सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे ही के साथ गोज लगेगा, ही के साथ प्लेज लगेगा, ही के साथ इट्स लगेगा, सी के साथ गोज लगेगा, सी गोज वह जाती है ना। ही इट्स वह खाता है, मोहन सिंग्स मोहन गाता है ना। तो जब S और ES लग गया तब मोहन, सोहन, रोहन, है ना, बाबू, काबू, सामू, ये सब क्या है आपका? है ना, गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या है? सब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। एक गाय का बोध कराएगा तो काउ इट्स, गाय खाती है क्या? ग्रास, है ना, गाय घास खाती है, तो द काउ इट्स ग्रास। इस तरह से तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है। अब आइए, क्लियर हो गया? मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, बने होंगे वीडियो में, मजा दिलाऊंगा, एकदम रगड़ दूंगा आज, है ना। बस है वीडियो के माध्यम से, लेकिन ऑनलाइन वाली क्लास आपको मजा दिला रहा हूँ। ऑनलाइन में भी इतना मजा नहीं आता जितना मजा मैं आपको ऑफलाइन में दिला रहा हूँ, अर्थात वीडियो के माध्यम से। वह पढ़ता है, बताइए अब इसका क्या होगा? वह थर्ड पर्सन, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, यानी ही, है ना। अब पढ़ना का क्या होता है? रीड। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो क्या लग जाए बताइए? ये सिंगुलर नंबर है ना, प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर नंबर में। तो सिंगुलर नंबर कब होगा? रीड से क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। ही रीड्स, वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है। ही इज रीड नहीं, गलत हो जाएगा। इज के लिए है के लिए इज मत लगा दीजिएगा, भूल कर भी नहीं, चूंकि टेंस में है। राम रेडी है ऐसा नहीं है, राम इज रेडी, राम तैयार है, ये अलग चीज है। विदाउट टेंस था वो, लेकिन यह टेंस पर आधारित है, इसीलिए यहाँ S और ES लगाने के बाद इज का प्रयोग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ही इज रीड गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। राधा खाती है,
राधा भी क्या है, नाउन है, नाम है, एक राधा है, अनेक राधा के बोध यहाँ नहीं हो रहा है, एक ही राधा की बोध हो रहा है। तो राधा खाना का होता है इट, इसमें ये सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर फॉर्म भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इट में ही एस लगा दें, क्या हो जाएगा, इट्स, राधा इट्स। वे लोग खेलते हैं, वे लोग का क्या होगा, दे, THEY, दे मीन्स वे या वे लोग, है ना। और खेलना का क्या होता है, प्ले। तो दे मेरा क्या है, प्लुरल फॉर्म में है, क्या है, प्लुरल नंबर है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए, दोनों का मिलान होना चाहिए, है ना, दोनों का मिलान होना चाहिए, मैच करना चाहिए, एक जाति में होना चाहिए। तो दे अगर प्लुरल फॉर्म में है तो वर्ब का भी प्लुरल फॉर्म क्या होगा, जैसे खेलना, खेलना का होता है प्ले, तो प्ले क्या हो गया आपका, प्लुरल फॉर्म हो गया, प्लुरल वर्ब हो गया, इन्हें प्लुरल फॉर्म में आ गया प्ले। दे प्ले, वे खेलते हैं। इसी में आएगा वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट, है ना। वह हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। वे बैडमिंटन खेलते हैं, दे प्ले बैडमिंटन। अंडरस्टूड? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप सभी का जवाब सुन करके, थैंक यू। फिर मैं चलता हूँ, अभी मैं इम्फैटिक अभी बाकी है, अभी टेंस पे आधारित बता रहा हूँ, इसके बाद इम्फैटिक का क्लास लूँगा। आज बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए बने रहना है। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं का क्या होगा, आई मेरा क्या है, प्रोनाउन है, किसी नाम के बदले में आया है, तो आई मेरा क्या है, प्रोनाउन है। और जाना का क्या होगा, गो। तो बताए थे यहाँ आई क्या है मेरा, बताइए ना, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, क्या लगता है, V1। तो आई गो, मैं जाता हूँ। इसी में रहेगा, मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। अब मैं दिल्ली से आता हूँ तब क्या होगा, आई कम फ्रॉम दिल्ली लग जाएगा। जहाँ से कोई स्थान को छोड़ेंगे तो वहाँ से फ्रॉम लगा देंगे, और जिधर की ओर जाएंगे तो क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, है ना। जहाँ किसी स्थान को छोड़ेंगे, किसी जगह को छोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, क्या लगा देना है, फ्रॉम लगा देना है। जैसे वह पटना से आता है, वह पटना से आता है। बने रहना है वीडियो में, देखिए कितना मज़ा आता है। वह पटना से आता है, वह पटना से आता है, बता सकते हैं आराम से। वह आता है कैसे बनाना है, वह आता है तो ही, और यहाँ पर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आना का होता है कम, और सिंगुलर नंबर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V5 लगेगा, यानी कम्स हो जाएगा। ही कम्स, वह आता है। यहाँ तक हम कंप्लीट हो गया, वह आता है, ही कम्स। कहाँ से मतलब अलग हो रहा है, अपादान कारक, जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, दैट इज अपादान कारक। आप कारक को भी पढ़ा देंगे, आप लोगों को हिंदी ग्रामर भी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। ही कम्स, अलग हो रहा है, छोड़ रहा है स्थान को, तो फ्रॉम एक ऐसा है ना प्रीपोजिशन है, फ्रॉम एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी वस्तु को अलग कर देता है, किसी स्थान को अलग करता है। ही कम्स फ्रॉम, कहाँ से अलग हो रहा है, पटना से, पटना को छोड़ के आ रहा है ना। तो पटना, फ्रॉम पटना। तो पटना मेरा क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कौन सा बताइए। तो आप बताएंगे प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है पटना। अब पटना से पहले क्या लग गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मैं प्रीपोजिशन का क्लास करवाया हूँ, है ना। आप लोगों का कमेंट में था जो सर प्रीपोजिशन कराता, आप प्रीपोजिशन का वीडियो जरूर देख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। आप बने रहेंगे वीडियो में, है ना। इस तरह के सेंटेंस मैं अपने माध्यम से आपको बताता हूँ, और कमेंट में आप जरूर डालेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे वह गांव से आता है, बताइए क्या होगा, वह गांव से आता है, तो वह आता है गांव से। ही कम्स फ्रॉम विलेज, ही कम्स फ्रॉम विलेज, है ना। मैं दिल्ली से आता हूँ, बताइए, मैं आता हूँ दिल्ली से, ऐसा तोड़िए, मैं आता हूँ, आसान हो जाएगा। मैं आता हूँ, आई कम, कहाँ से, तो जहाँ से, उसमें फ्रॉम लग जाएगा। फ्रॉम कहाँ, दिल्ली, मैं दिल्ली से आता हूँ। क्लियर है, चलते हैं। इस तरह से मुझे विश्वास है आप सभी पूरे वीडियो अंत तक जरूर देखे होंगे और देखते होंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूले। मैं आप लोगों के इंग्लिश का भूत प्रेत सब भगा दूंगा। आप कहते हैं ना मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप अगर प्रत्येक दिन का क्लास अटेंड कर लिया और एक भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे तो मेरा वादा है आप लोगों को इंग्लिश में का हम ऐसा भूत चढ़ा देंगे जो आप लोग इंग्लिश का दीवाना बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद एंड शुभ रात्रि।